बोलो। अरे तुम चिंता मत करो, जबकि तुम्हारे दादा तुमको वचन दे दिया है तो मैं पढ़ा करके रहूंगा। हम यहाँ से चलता हूँ, जहाँ पर तुम्हारा चाचा और देवा पंडित शिकार खेलता है उसको तुमको सामने बेड़ा करके तुम्हारे कैद से निकलवा दूंगा। दादाजी बोलो। ठीक है, मैं पढ़ना ही चाहता हूँ, मुझे तलवार नहीं सीखनी है दादाजी। मुझे जल्द से जल्द किसी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। ठीक है तोता, थोड़ा देर धैर्य रखो, मैं आज ही तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। ठीक है। लेकिन देखता हूँ किस कोना में खेलता है, घूम फिर कर मैं देखता हूँ। अब चलते हैं। किसी को काहे नहीं देख रहे। ठीक है, घूम फिर पता लगाते हैं किस कोना में शिकार खेलता है। सुन ले भैया रे हमार, सुनिए रे छोड़ करके यह पंकजड़ी में कोई छतरी आएगा। लेकिन आज ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि जंगल में आवाज छतरी दे रहा है। सही बात है। लगता है कि कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान
मेरे दुश्मन आ गया है। उसके लिए क्या करूं? जल्दी पता कर, अगर मिल गया तो मार दे बिजली के कोड़ा से, हड़प ज्यादा मेरे सामने। अगर मिल गया तो जी मत के छोड़ के चला ले आ पकड़। ठीक है। ए या चोर है या चोर भैया, चोर पकड़ा गया। परा परा बाबू जी, पन्ना पन्ना भागी जी। अजी बाबू जी, तुम इसका भागिन है कि ये तुम्हारा भागिन है? नहीं नहीं, हम अच्छे भागे। तुम ऐसा तो नहीं बोला। हमें बोल दिया था इनावा। क्या बात है, क्या समाचार है? समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अपना बताइए उड़ियल का समाचार क्या है नहीं है? उड़ियल का समाचार ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत कोई मुसीबत नहीं है। मामी का समाचार क्या है? सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार कहिए। उड़ियल किला का समाचार ठीक है। कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान चढ़ाई तो नहीं किया है? तुम्हारे रहते हैं ऐसा कोई फायदा नहीं लिया है। तो फिर मामू जी इस जंगल में कैसे आना हुआ? तुम तो देखे कि हमरा तो घूमना फिरना काम है। अच्छा, तो नहीं देखे थे, इसी रास्ते से जा रहे। मामा जी ऐसा से सर निकलता है आपको। हमारे बाबू जी फिर आगे चलिए। हम रास्ता से चल रहे थे, तो मैं सोचा कि मेरा भांजा रुद्र सिंह और देवा पंडित इसी जंगल में रहता है। अच्छा बात है, तो थोड़ा सा मुलाकात कर लेंगे, चले जाएंगे। अब तो मुलाकात हो गया। हाँ मुलाकात तो जाइए यहाँ से। जाइए। लेकिन मुझे क्या हुआ है जानते? फिर लेकिन कहाँ से आ गया? लेकिन नहीं समझा। हमको रास्ता पता क्या है? क्या बहुत लाग थोड़ी कौन सी का बात? मामा का मार तू मारबो न तब बदला के। ओ तू मार भी तो हमरा कुछ नहीं तेरी, तो मार लिया और मार लेना। अच्छा अरे बोलिए क्या बात है, बोलिए। हम सोचे मुलाकात कर लेंगे, लेकिन मुझे तो रास्ता चलते चलते थोड़ा सा प्यास लग गया। हम सोचे कि इसी जगह थोड़ा सा चाय पान कर। मैंने तुम जैसे दुश्मन के लिए होटल खोल करके नहीं रखा। जाइए यहाँ से। देवा तू कहन हित आदमी। अरे देवा इसको बोल दो कि जीवन छोड़ दिया, यही बहुत हो गया। चाय पानी नाश्ता या जंगल में हमारे पास हाथ जाए। कहाँ से देंगे इसको पानी? ना है पानी। पानी है तो दो पिला दो। अरे बूढ़ जन कहता तू धमकावे छे। और क्या यहाँ जंगल में कुछ नहीं मिलता है, ये छोड़ कर। अरे देवा अगर ये जवाले रहता तो हरामजादा कम से कम 2-4 हसौड़ा तो चलता है इसके बदन पर। चाहे बूढ़ा है तो छोड़ा मार लेने रे। तोरा के जवान जहान छिटा न एगो बूढ़ आदमी के मार ले छिटा। आखिर बात क्या है ये बोलिए। हम तो थोड़ा जीवन के बात तो सोचे के लिए हर वक्त तैयार रह छो, और थोड़ा इज्जत बचवे ले लियो। मेरे जीवन का बचाने के लिए आप मेरे लिए विधाता है। विधातों से बढ़ के डबर है। वैसे नहीं होगा, आगे वाले पकड़ यहाँ पर। पहले घूमल के रहे, घुमाल फिराल चल। बोलिए जो बात है बोलिए फटाफट। देखो देवा, अरे तुम दोनों को पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है कि मैं किसी को जान बचा सकता हूँ। तुम सबको पता नहीं। आलाल सिंह ने सोचा अपने दरबार में कि आज मेरा भाई रुद्र सिंह को बाहों में बल है, तेगा में धार है, तो हर क्षत्रिय से लड़ाई देता है। होता है किसी दिन अवस्था गिरने के बाद इस मारवा की लड़ाई में तेगा तलवार चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस वातावरण को सोच करके इंदल सिंह को मैदान के बीच में इंदल सिंह को तेगा मेरे भाई दिया। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर हो गया तो इसका जुर्माना हम देंगे। नहीं हुआ ऐसा बात
तो सर काट करके दरबार में लटका देंगे। हमरा मंजूर छो। मंजूर है। भाई साहब इंदर सिंह को दिया तेगा सीखने के लिए। तेगा सीखने के लिए इंदर सिंह तेगा सीखने से इनकार किया, तेगा फेंक उसको मारपीट करके भाई साहब कैद में बंद किया है। बंद किया। अगर कैद घर में इंदर सिंह नहीं होगा तो अरे सुनो तो कैद कर दिया, फिर तुम्हारे भाभी ने छोड़ा दिया। अच्छा। छोड़ाने के बाद भगवान कैसे उसको मालूम हुआ, हमारे पुतू को नंगार के खस्सी के तरह, कुत्ता के तरह इतना पिटा है, होश से बेहोश कर दिया। भाई साहब हाँ, दोबारा दोनों माँ पुत को मार पीट करके कैद कर दिया है इंदर सिंह को। आपको ये बात पूरा पता है? मुझे पता है। इंदर सिंह ने कहा। अच्छा मामू जी आप ही बताइए, अभी तो रुद्र सिंह राजबाबा में जिंदा है तो फिर दूसरा तेगा चलाने वाला कौन होता? राजनीतिक। और तेगा देने वाले मेरे भाई कौन होते? वही सोचो ना। इसका मतलब है कि मेरे भाई के मन में दागा है, बदनीति है कि इधर उधर से भी तेगा चलाने में वीर बहादुर है। अगर इंदर से भी तेगा सीख लिया, हो सकता है किसी न किसी रोज दोनों चाचा भतीजा में लोहा का मार नहीं बचा जाए। चाहे इंदर सिंह मेरे हाथ से मारा जाएगा या इंदर सिंह के हाथ से हम मारा जाएगा। यही बात है, यही बात है। छोटा सा बच्चा बोला भाई साहब पढ़ेंगे, उसको नाम लिखा देना चाहिए। कितना खुशी का बात है कि बच्चा होकर के बोला हम पढ़ेंगे। तो भाई साहब को खुशी मना करके कन्वर्ट स्कूल में नाम लिखा दे। नाम तुरंत हम लिखा देते। अच्छा बेटा इस वक्त कहाँ है? कैद घर में रो रहा है। कैद घर में बेटा रो रहा है। अरे रेवा चल आप जंगल को छोड़, पहले चल दरबार को समाचार सुनिए। चलिए चलो ये बेटा इंदर सिंह का शख्स है। कैद घर से आवाज आ रहा है, बेटा को खोल करके कैद घर से सामने ले। चाचा जी बहुत
पिताजी। इंद्र सिंह, हाँ चाचा जी। ऐसा कौन गलती तुम अपने पिताजी का किया कि तुम्हारे पिताजी मारपीट करके कैद घर में बंद कर दिया? चाचा जी मैं कुछ गलतियां नहीं की है। तो फिर तुम्हें उल्टा हाथ बांध करके कैद में घर में क्यों बंद किया है? चाचा जी मुझे पिताजी बगीचा भेजे थे तलवार सीखने के लिए। अच्छा बोलिए। और मैं चाहता हूँ पढ़ाई करना। मैं चाचा जी तलवार नहीं सीखूंगा, मुझे पढ़ना है। बताइए। तुम पढ़ेगा? पढ़ेगा तू? तेगा नहीं सीखेगा। मैं नहीं सीखूंगा तलवार। शाबाश बहादुर। रुक रुक कर लो चुआरे अमर पोता। ठीक है इंद्र सिंह, मैं अपने जीता जिंदगी में तुम्हारा मन का अभिलाषा को पूरा नहीं किया तो रुद्र सिंह का जिंदगी दुनिया में बेकार है। चल बहादुर, मैं तुमको कन्वर्स स्कूल में नाम लिखा देता हूँ और आज से तुम पढ़ाई चालू कर दे। मैं बेटा को ले जा रहा हूँ कन्वर्स स्कूल में नाम लिखाने के लिए। अगर जिसको हिम्मत होगा, बाजू में ताकत होगा तो बोल देना आ जाने के लिए मैदान में, मैं फरियाने के लिए तैयार है। चलिए दर्शक, मैं तुमको अभी तुरंत कन्वर्स में नाम लिखा देता हूँ। चलिए चलो चलो दीवाना तो यहाँ देख लिए रुद्र सिंह चला है अपने बेटा भतीजा को पढ़ाने के लिए स्कूल। अब उल्टा बात कहने के लिए फिर मैं आला सिंह के पास जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है इधर का बात उधर, उधर का बात उधर। जब तक रुद्र सिंह का बेटा का बदला नहीं लेंगे तो फिर मैं चैन से नहीं रह सकता हूँ। अब आला सिंह को बुला करके दोनों भैयारी में अलग अलग करवा देंगे। सुन ले या ले रे खुश रहो, खुश रहो बाबूजी। हाँ। अब मुझे सस्पिशन हो रहा है। अरे तोरा देखे सुन हमरा हंसी लग जाए। बाबूजी अब की बार बराबर चक्कर लगा रहे हैं, कोई बम उम गिराने के चक्कर में तो नहीं? हे भगवान, हम दुख से मरे छी। ऐ कहे छे चक्कर, चक्कर कौन चीज के लगे हो? इतना जल्दी जल्दी थोड़ी आप आते थे, लेकिन आज पाठ बचबै छियो। बुझली, इससे पहले आप इतना जल्दी नहीं आए करते थे, लेकिन अब की बार इस महीने में कई फेरा लगा दिया। शक तो इस बात का हो रहा कि मामू जी क्यों जल्दी जल्दी आते हैं। डाउट हो रहा कोई बवाल उवाल तो नहीं खड़ा करवाते हैं। हमर बेटा हमर जाजे हम कोनो वास्ते आवे छी। चलिए मामू जी, तोरा तो सब कहे छौ ने। अच्छा मामू जी बोलिए कैसे आना हो? देखिए हमरा तो उचित बात ककरे कहे छे त लोग कहलक चुगलखोर बेमान सब किछ बना दे छे, लेकिन उचित बात कहे छे। आय देखी ए दरबार में तो बड़ा बेटा का कैद कली ने। हाँ बाबूजी, वो बात तो आप बिल्कुल सही करे। जो मैंने बच्चे को कैद में डाला था संभालने के लिए,
ताकि बच्चे संभल जाएगा। हाँ। आपने जो बोले रानी खोल कर ले गई, ये बिल्कुल सही बोले थे। सही बोले आप थे। बिल्कुल सही बोले थे। और जब खोल के ले गई थी, हाँ जाकर के पकड़ा मैंने आगे चल करके। मैंने रानी से पूछा किसके पूछ करके खोल के ले गई। रानी उठ पटांग बोलना चालू कर दे कि मैंने आप किसी से पूछ के खोल कर नहीं ले गई। मैं बार बार उसको समझा रहा हूँ, वो हरामजादी उल्टी बोल रही, बिल्कुल उल्टा बोलती जा रही है। जब मेरा खोपड़ी घुमा, हरामजादी के झोटा पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। 175 को दोनों माँ बेटा को लगा करके फिर उल्टा हाथ बांध करके बेहुदा को कैद में बने डालने देंगे तो मौका मार देना है। हरामजादी ने। हम जो क्रिया खेलियो से तो नहीं पूछली। हाँ आप बोलिए। तू तो गुस्सा जाछी बात बात पर। मुझे गुस्सा इस बात का होता है। हमरा तो आत्मा छटपट करे छे। आपका आत्मा हाँ धड़कन की बीमारी तो नहीं? नहीं तेन धड़कन नहीं छे। अच्छा तो बोलिए। छटपट ए दुआरे छे कि तोहर इज्जत प्रतिष्ठा के बार बार कोई अगर मिट्टी में मिलावे तो कह हम वो जगह मरलिए कि बचलिए। नहीं समझ में। मुझे कुछ कह भी रहे हैं। जब कुछ कहना है तो साफ खोल करके बोलिए, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? कहने का मतलब है तू तो बेटा को कैद कर दिया। बिल्कुल किया हूँ। और कितना तुम्हारे पत्नी दौड़ाया था। हाँ तो उसको मजा समझने की क्या होता है? इतना परेशानी करने का कोई जरूरी नहीं था। मतलब कि मुझे परेशान किया तो फिर दूसरे आदमी फिर क्यों परेशानी कर रहा है तुमको? दूसरे आदमी नहीं कर रहा है। कौन है? वे तुम्हारे भाई है। तुम्हारे बेटा को मन बिगाड़ रहा है। तो रुद्र सिंह तो तब क्या? मतलब वो फिर भी वो कैद से खोल के ले गया है। ए देखी ना कोई निकाली छे। देखी देखी मामला साफ भए गेलो। लगे छे छोड़ा कोनो बड़ा नुका गेलो। आई देखली ने ई संपत्ति जे छो ले ले वह असल का संपत्ति। मतलब मेरा कोई प्रतिष्ठित है, जो कोई तो सब मेरा बेइज्जती कर रहा है। तो बेइज्जती नहीं कर तो तेने तखन कर जो है रानी अपना पत्नी के ब्लाउज खींच, साया खींच, चूड़ी पहन, ये द्वारा कह छोड़े अदमुन साहिब। तुम्हें बहू के ब्लाउज खींच लो रे। हमें उचित पर खींचे छिए। रानी मेरे बात को उल्लंघन किया, उसका परिणाम आप जानते क्या हुआ? सर्दी गर्मी उतार दिए। अगर रुदल सिंह खोल के ले गया तो वो मेरा तिस्मार खा नहीं है, उससे भी सर्दी गर्मी उतार देंगे। भाई है तो क्या है, अगर सही हिसाब से चलेगा अच्छा तो जिंदगी संभाल देंगे। तो जब मेरे इशारे पर अगर नहीं चलेगा, मेरे बातों को जो उल्लंघन किया है, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, सर्दी गर्मी उतार देंगे एक तरफ से। रुदल सिंह खोल के ले गया होगा, जिस बच्चा को मैं शासन कर रहा हूँ, अगर उस बच्चा को खोल के ले गया है तो सरासर मेरा बच्चा को बिगाड़ रहा हूँ। अब एकरा की कहूं? ए रे हमरा बेटा का अगर कोई बिगाड़ किए ना तो भोथा कोदार से बेन आदमी का काट देती, तब यार कुटी कुटी काट के फेंक देती। हमार अगर कोई बेटा के बिगाड़ देते, लेकिन सचियो तो तोड़ बेटा हम तो कुछ क्या पेबू नहीं माँ, मुझे आपका तो कहना बिल्कुल फर्ज है कि कहीं अगर गलत नजर आ रहा तो वो शिकायत करना आपका मतलब ठीक है। तब लेकिन सवाल एक है, जो उन्होंने जिस बच्चा को मैं समझौता किया है ताकि आगे चल करके मेरा बच्चा सुधर जाए, सही बात। अगर उन्होंने आकर के मेरे बच्चे को खोल कर आजाद कर दिया है तो सरासर इसका मतलब है कि मेरा बेटा को बिगाड़ रहा है। बिगाड़ रहा कि बिगाड़ दिया? अरे बाबू, मैं अपने बच्चे को कदापि बिगाड़ने के लिए नहीं देंगे। वो सोच रहा है कि जिस तरह हम है उसी तरह मैं अपने भाई को बना देंगे। मूर्ख जाहिल बनाने के लिए चाहता है। अरे उसके बाद अगर औलाद होता, बच्चा होता, तब ना बच्चा का स्वाद पता चलता कि क्या होता है। जिसके पास बच्चे नहीं तो बच्चा को स्वाद क्या जानेगा? क्या बुझेगा? ठीक है मामा जी, नाम लिखवा करके आ गया या जा रहा है?
अरे नाम लिखवा करके आता होगा। अगर नाम लिखवा के आता भी होगा हाँ। या आ गया होगा, हाँ। उससे यही कहना कि तुम जाकर के स्कूल में नाम कटवा करके मेरे हवाले कर दो। अगर जरा सा भी इंसल्ट हुआ अच्छा तो दोनों भाई वो वही कटा कटी शुरू हो जाएगा। तो हमें देवे हमें कह ले तो हमरे मारते हैं। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, हम अकेला देख ले। ठीक है ठीक है मामू जी। अरे तब महाराजा नंद के लाल लगे के लग बीज भाई साहब मस्त बहादुर। भैया अरे खुश रहे पंडित। बता जा रहा हूं भाई साहब देख रहे हो ये आधा रास्ता में क्या बात है? ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि राज महबा पर हंगामा मचाया? आपने उसके डर से दरबार को छोड़ करके आधा रास्ता भाग करके चले आए। अरे नहीं, जिसके पास लक्ष्मण जैसे भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। फिर बात क्या भाई साहब? बात यही है कि मैं तुमसे बात पूछ रहा हूँ, ये हड़बड़ाते हुए कहां से? रुद्र सिंह का 24 घंटा चलना हड़बड़ा करके ही रहता है। लोहा का 24 घंटा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जानने के लिए चाहते कहां से आ रहे हो? हम लोग स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा मतलब दो ही है कि तीसरा भी कोई है? बस सिर्फ 2 आदमी है, हम और साथ में डेबा पंटी। तीसरा कोई नहीं है? तीसरा कोई नहीं है। तीसरा नहीं है? तीसरा कोई नहीं। अच्छा तो बारी बारी चेक कर सकता हूँ मैं? चलो अगर बारी बारी से चेक करेंगे, अगर तीसरा होगा तो उसको तीसरा नहीं है भाई साहब। तीसरा भी है, आपको सामने में दिखा देता हूँ। तीसरा ये बेटा इंदर सिंह। इसको कहाँ ले जा रहा है? कहाँ से आ रहा है? इसको ले गया कलबज स्कूल, और कलबज स्कूल में मैंने नाम लिखा करके वापस आ गया। और नाम लिखाने में कितना खर्चा हुआ है? सारे 17 रुपए। तुमसे पूछा खर्चा लुटिए उड़ा देंगे हरम ज्यादा। लबड़ 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 और उधर से मैं जे निकले छे उनको बात करो। और उधर से सबसे पहले तो तुम इसको ले जाकर वापस स्कूल से नाम कटवा करके मेरे हवाले करो। नाम कटा करके? हाँ इसमें कारण है। क्या कारण है? क्यों नाम लिखा करके हम नाम कटा करके आ जाएंगे? कारण सुनने के लिए चाहते हो तो मैं तुझे बता रहा हूं। इसको नाम इसलिए कटवाने के लिए चाहता हूं कि मैंने इसे अपने कमर की तलवार खींच करके मैं इसको हाथों में थमाया था तलवार सीखने के लिए। इसलिए कि राज बाबा अब तक जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ लोहा चलाया। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना बच्चा को हाथ में लोहा थमा देते हैं
ताकि वो भी आगे चल के बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा बलवान कहलावे। इन्होंने लेकर के तो चला तो गया, लेकिन हाल लौट करके मेरे सामने वहां करके तलवार